जन्मेजय ने देवी के यज्ञ के संदर्भ में कुछ प्रश्न किया वेद व्यास जी महाराज से। जन्मेजय ने कहा, प्रभु आप भगवती जगदम्बा का के अनुष्ठान के विधि के बारे में कुछ बतलाने का कष्ट करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ का सब विधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान विधि से ये यज्ञ सदा 3 प्रकार के होते हैं। जो भगवती के यज्ञ हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुने। सात्विक, राजसिक और तामस। सात्विक, राजस और तामसिक। संत ज्ञानी महात्मा सत्वगुणी जीव सात्विक यज्ञ करते हैं। तुम जैसे लोग, राजा महाराजा लोग, राजसी यज्ञ करते हैं। और जो राक्षस इत्यादि होते हैं, आहुति वगैरह जिसमें पशुओं की बलि जिसमें दी जाती है, उनको तामसिक यज्ञ कहा गया है। आगे जाके वर्णन बहुत सुंदर किया है। यहां पर एक व्यवस्था बताई गई है और बड़ी सुंदर व्यवस्था है। कर्ता के मंत्र के और द्रव्य के भेद विपरीत होने पर, जैसे ऐसा होता है ना कि कैसे भी पैसा कमा लो और यज्ञ करवा लेंगे, झट पाप कट जाएंगे, यहां उसके लिए वंचित मना किया गया है। देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, अनीति से कमाए हुए धन से तुम कितने भी सुकृत कर लो, न तो वो यहां तुम्हें यश दे सकते हैं और ना ही परलोक में तुम्हें कोई सुख दे सकते हैं। अनीति से संचित धन तुमको सिर्फ यहां भी और वहां भी दुख ही देने वाला है। प्रमाण के तौर पर वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे पूर्वजों ने, मीन्स तुम्हारे जो दादा थे, जन्मेजय के नहीं, परीक्षित के दादा हुए, तो इनके तो परदादा हुए युधिष्ठिर, जन्मेजय के। तो बोले तुम्हारे पूर्वजों ने यज्ञ किया, राजसी यज्ञ, कितना बड़ा यज्ञ, जिसमें भगवान स्वयं श्री कृष्ण पधारे और उस यज्ञ में बहुत बड़ी दक्षिणा बांटी गई। दुर्योधन इसी बात से तो जल गया था। स्वर्ण के पात्रों में हजारों ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन कराया गया और वो पात्र उन्हीं को दे दिए गए, स्वर्ण के। व्यासी कहते हैं बहुत बड़ी दक्षिणा दी गई, बहुत बड़ा यज्ञ किया गया, जिसमें त्रिलोकीनाथ भगवान पधारे, बावजूद इसके पांडवों को दुख मिला। भाई द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ, वन में भी जाना पड़ा, तुम्हारे पिताजी के जो पिताजी थे अभिमन्यु, उनका वध हुआ, और न जाने क्या क्या कष्ट उठाने पड़े। तो यहाँ मंत्र वक्ता और जो यज्ञ कराने वाला है उसके धन की व्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी यज्ञ का फल। जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वो ठीक ठीक उस विधा को पूर्ण करें, और जो यजमान है वो सात्विक धन का, जो मेहनत से कमाया हुआ धन हो, उसी का वो प्रयोग उसमें करे, तब जाकर उसको उसका फल मिलता है। ऐसा उन्होंने बताया। और ऐसा यज्ञ कब हुआ? तो यहाँ पर महाराज चक्रवर्ती दशरथ के संदर्भ में वेद व्यास जी उदाहरण दे रहे हैं कि महाराज चक्रवर्ती दशरथ, उनकी 60,000 वर्ष की आयु होने को थी। उनके गुरु वशिष्ठ जी थे और उनके कोई संतान नहीं थी। अब मैं चाहूँ तो आज की पूरी कथा रामचरित कर सकता हूँ। ये देवी भागवत मुझे कह रही है कि तुम चाहो तो ऐसा कर लो, पर मैं कह रहा हूँ राम कथा भी मैंने की है और भागवत कथा भी आपकी कृपा से की है, इसलिए मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगाऊंगा। मैं देवी भागवत पर ही जितना भी ज़्यादा हो सकेगा बोलूँगा, यही इच्छा भी है। तो यहाँ ये इंगित करता है, अगर चाहें तो यहाँ 2 घंटा इसी पे बोल लो, भाई प्रकट कृपा लगा लो, रामायण पूरी सुना दो। पर अल्प में, शॉर्टकट में सिर्फ इतना समझो कि महाराज चक्रवर्ती दशरथ गुरु जी के पास गए, गुरु जी से पुत्रष्टि यज्ञ कराया, सात्विक धन का इस्तेमाल हुआ, और मंत्र ज्ञाता जो मंत्रज्ञ थे, ऐसे
जो ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, उनको बुलाया गया। और जब इस तरीके का यज्ञ करने वाले हों और कराने वाले हों तो फिर क्या होता है? बोले स्वयं परमात्मा ही उनके यहाँ पर पूर्ण प्रकट होकर आते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ऐसा इशारा वेदव्यासी महाराज ने कहा। यहाँ पर एक और बात का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया, आप ध्यान दें। बहुत से लोगों पे द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना यज्ञ कैसे होगा? किसी पे तो इतना भी धन नहीं है कि वो ब्राह्मण देवता को 101 रुपया भी दक्षिणा दे सके, फिर सामग्री भी चाहिए, घी भी चाहिए, ये व्यवस्थाएं भी चाहिए, तो वो यज्ञ कैसे होगा? तो यहाँ पर राजन जो तपस्या में तत्पर रहने वाले मुनि हैं, जो बैरागी हैं, जिन पे कुछ है ही नहीं, संसारिक कोई संसाधन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मानसिक यज्ञ का भी विधान देवी भागवत में है। आप स्नान करके बैठो, ध्यान लगाओ और ध्यान लगाकर मन ही मन में ये सारे यज्ञ प्रारंभ कर दो कि ब्राह्मण देव आए हैं, ये माता रानी का यज्ञ यहाँ प्रारंभ हो रहा है, हम उस यज्ञ में आहुतियाँ दे रहे हैं। और ऐसे मानसिक तौर पर, चाहे वो 9 दिन का यज्ञ, सतचंडी यज्ञ हो, नवचंडी यज्ञ हो, लखचंडी यज्ञ हो, जो आपका मनोरथ हो वो आप यज्ञ कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपके पास संसाधनों की कमी हो तो आप मानसिक यज्ञ भी कर सकते हैं, और वो मानसिक यज्ञ भी आपको पूर्ण फल देगा। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दी वेदव्यासी महाराज ने, धन होने पर कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, फिर यज्ञ को बड़े धूमधाम से ही करना चाहिए, वही श्रेयस्कर है और वही उत्तम है। यहाँ पर वेदव्यासी कहते हैं, राजन तुमने कुछ दिन पहले सर्प यज्ञ किया था, वह तामस यज्ञ था, जिसमें तुमने सर्पों की आहुतियाँ दी थी, वो तामसी यज्ञ कहा जाएगा। हमारे शास्त्र कभी ये प्रेरणा नहीं देते कि आप यज्ञों में पशु बलि दें, किसी जीव की हत्या। बहुत से लोग करते हैं, लेकिन वो तामसी यज्ञ है, फिर वो सात्विक यज्ञ नहीं है। और आपको ईश्वर से मिलना है तो सात्विक करना पड़ेगा, तामसिक नहीं। आप तामसिक करके अपने आप को दुख पहुंचा रहे हैं। हो सकता है किसी मनोरथ की वजह से आप ऐसा करें, वो मनोरथ सिद्ध भी हो जाए, परंतु इसका दंड भी भोगने को आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए पशुओं की बलि, किसी जीव की बलि उसमें नहीं देनी चाहिए।